क्वेश्चन 11 देखिए, कंसीडर एफ आर पॉजिटिव टू -9 इंफिनिटी गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। प्रूव दैट एफ इज इन्वर्टिबल, और जो एफ इनवर्स y है वो इसके बराबर आएगा। तो इसको इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हमें दिखाना होता है कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। तो 1 1 ऑन टू हम यहां उस वाले मेथड से नहीं दिखा सकते कि यहां से x1 यहां से x2 fx1 fx2 को बराबर ले लिया और फिर x1 x2 को बराबर प्रूव कर। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस fx को y के बराबर मानेंगे और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, और जो ये वैल्यू आएगी इसी को हम एक दूसरा फंक्शन gy मान लेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, फॉग ऑफ y और गॉफ ऑफ x निकालेंगे। फॉग ऑफ y यानी i और ये x यानी ix, यानी कि फॉग और गॉफ दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बराबर आएंगे। तो हम कह देंगे कि f इज इन्वर्टिबल एंड उसका इनवर्स ये g ही हमारे पास यहां पे हो जाएगा। अब जरा देखो, पहले हम यहां लेंगे fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ रेंज f। हमने मान लिया कि वो f की रेंज में से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो यहां पे आ गया 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू y। अब तक हम क्या कर रहे थे, जो अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही थी, यहां पे कंप्लीट स्क्वायर बनाते और फिर x की वैल्यू मिल जाती। बट यहां आपका कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं बनेगा, तो हमें यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यहां पर आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस का 6 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac यानी माइनस का 9 प्लस y अपॉन 2a यानी 2 इंटू 5 इज 10। ऊपर से हम देखिए जरा, यहां से 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा। ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि f जो है वो r पॉजिटिव के डोमेन है। तो यहां से 4 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो बाहर आके वो 2 बन जाएगा। यहां बचा 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 45 प्लस 5y और नीचे है हमारा 10। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे और नीचे कैंसिल कर देंगे। सो x इज इक्वल टू -3 प्लस 45 प्लस 9 इज 54 प्लस 5y अपॉन 5। इसको हमने मान लिया gy। आप बोलोगे कंसीडर g, इसकी रेंज यानी -9 इंफिनिटी टू r पॉजिटिव सच दैट कि जो gy है हमारे पास वो क्या है, वो है √54 प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 5। अब हम यहां पर फॉग और गॉफ निकालेंगे और उनको आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर दिखाएंगे। तो फॉग ऑफ y जो है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ gy यानी कि f ऑफ, और gy है हमारा √54 प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 5। अब f में जहां भी x है वहां पर इसको रखना है, यानी 5 इंटू √54 प्लस 5y माइनस 3 का स्क्वायर और नीचे 5 का स्क्वायर 25 कर देता हूं मैं, दोनों का स्क्वायर होगा।
प्लस 6 इंटू रूट 54 प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 9। यहां पे आप इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 5, एलसीएम आ गया 5। यहां इसका स्क्वायर करेंगे तो 54 प्लस 5y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 2ab यानी 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 इंटू में 54 प्लस 5y। यहां 6 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 और ये बन गया माइनस का 45। इससे तो ये कैंसिल हो गया। और यहां पर आप देखो तो 54 प्लस 9 इज 63 एंड ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 63। ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। यहाँ बचा केवल 5y अपॉन y यानी कि अपॉन 5 यानी केवल y बचा, दैट इज iy। यानी जो फॉग ऑफ y है उसको तो हमने आइडेंटिटी दिखा दिया। अब गॉफ ऑफ x को और हम आइडेंटिटी दिखाते हैं। तो गॉफ ऑफ x, गॉफ ऑफ x, तो गॉफ ऑफ x आ जाएगा g ऑफ fx। जहां भी g में y है वहां x रख दो। तो जरा देखिए कहां पर गया, यहां पे -3 प्लस रूट 54 प्लस 5 इंटू ये पूरी टर्म 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। और तो इसमें कहीं y नहीं है जहां रखा जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -3 प्लस 54 प्लस 5 5 25 x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 45 और अपॉन में 5। जरा चेक करो ये कुछ यहां पे बन सकता है। -3 प्लस 54 माइनस 45, जरा चेक करें। दिस इज 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x यानी ये 10 हो गया इंटू 3 और यहां पे बचेगा 9 यानी 3 का स्क्वायर। देखिए कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो ये बन गया 5x माइनस 3 और ये बन गया 5x प्लस 3 का स्क्वायर और इसका रूट है अपॉन 5। कैंसिल हो गया। -3 प्लस 5x प्लस 3 अपॉन 5 ये कैंसिल हो गया। 5x अपॉन 5 यानी ये x के बराबर आ गया, दैट इज x। अब चेक कर लो कि फॉग और जो गॉफ है दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे हैं। सो आप बोलेंगे f इज इनवर्टिबल। तो जो f है हमारा वो इनवर्टिबल हो गया एंड f इनवर्स y जो है वो इस gy के ही बराबर आ जाएगा, दैट इज रूट 54 प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 5। आप चेक कर लो कि जो उसने f इनवर्स y दे रखा था वही वैल्यू हमने निकाल दी, मतलब हमने उसको बराबर प्रूव कर दिया है।